सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन्स सेल की ग्रोथ कैसे हुई, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ। देन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, जब न्यूक्लियस से ये नहीं होता, मतलब बैलेंस नहीं होता, तो ट्रिगर पॉइंट आता है, मतलब न्यूक्लियस ट्रिगर्ड होता और वो बोलता सेल डिवीजन करो, अब मेरे से नहीं संभाला जाए इतना सारा साइटोप्लाज्म, तो सेल डिवाइड होता और दो डॉटर सेल्स में ये होता, टूट जाता। सेल साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस and cell division is breaking of cells into two parts. Cell division is a part of cell cycle. Why cells divide? When a cell growth, its nucleocytoplasmic ratio is disturbed. Cytoplasmic growth is a continuous process. Then पहले से इनिशियल सेल रहता, उसके बाद सेल ग्रोथ होता, देन वो लार्ज हो जाता, then nucleus won't be able to control such large cells and cell division process is triggered. Cell division occur. Nucleus initiated signal of cell division to restore its nucleocytoplasmic ratio. तो सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इम्पोर्टेंस क्यों है? All sexually reproducing organisms starts their life as a single cell zygote. तो हम सब एक सिंगल सेल जाइगोट थे पहले, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन हुआ एंड देन सिंगल सेल बॉडी जाइगोट तैयार हुई, देन उसमें सेल डिवीजन हो के 2 सेल 4 सेल 8 सेल ऐसे स्टेजेस बनते गए एंड देन मिलियंस ऑफ सेल्स आर फॉर्म. DNA which has all information that how to grow an organism body. Millions of cells and colonies of cells can be created by a single cell which is performing continuous cell cycle. Cell cycle, a cycle of growth and division repeated several times. मतलब many times cell division होते. समझो हमको चोट लग गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे सेल्स रिपेयर होते, तो वो कैसे होते? सेल डिवीजन से होते हैं. सेल ग्रोथ होती है एंड देन सेल एक सेल से 2 सेल 2 सेल से 4 4 से 8 ऐसे वो डिवाइड हो के हमारी जो चोट है वो रिपेयर हो जाती है. ओके, अंडरस्टूड. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू. मतलब सेल्स भी रिप्रोडक्शन करते एंड ऑर्गेनिजम्स भी करते. सेल रिप्रोडक्शन कैसे करते? एक सेल से 2 सेल बनते, मीन्स सेल ने रिप्रोड्यूस कर लिया. एंड रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स कैसे करते? एसेक्सुअल भी करते, लोअर एनिमल्स, एंड सेक्सुअल करते हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड अदर. तो सेल्स में ग्रोथ कैसी होती? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज. एंड रिप्रोडक्शन कैसे होती? पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बना लेते. ओके, तो ये हो गया सेल डिवीजन इम्पोर्टेंस क्यों है. अब सेल साइकिल पे आते. तो सबसे पहले एक सेल रहता पेरेंट सेल, वो सेल डिवीजन करता है, तो उसके दोनों डॉटर सेल को बराबर सामान मिलने को ना, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वो तो रहता है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब जो ऑर्गेनील्स है वो सेम बराबर मिलने को है ना, इसलिए वो पहले सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनील्स करते हैं, मतलब 2 कॉपीज़ बनाता है हर एक. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की 1 कॉपी, वैसे 2 कॉपी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ऐसे सब ऑर्गेनील्स की सिंथेसिस करता है एंड उसको रीऑर्गेनाइज करता, मतलब हाफ इधर हाफ इधर. ओके, देन डिवाइड होता सेल into 2 daughter cells. Cell cycle. All the events happening when a parent cell makes 2 daughter cells include in a cell cycle. So all events happening when a parent cell makes 2 cells are included in a cell cycle. During cell cycle, cell growth occur. सबसे पहले सेल ग्रोथ होती, मतलब सेल बढ़ता. देन उसमें ऑर्गेनील्स आर डुप्लीकेटेड, ऑर्गेनील्स के 2 कॉपीज़ बनती. फिर DNA रेप्लिकेशन होता, मतलब दोनों DNA की 2 कॉपीज़ बनती. एंड देन सेल डिवीजन अकर.
तो DNA should be replicated without errors so that both daughter cells can intact genome. These events do not occur randomly. In fact, all these events are highly coordinated, occur in a particular sequence. When a highly regulated events are under genetic control, cyclin protein and CDK, cyclin dependent protein, CDK, cyclin dependent kinase protein. These are genetic control. Okay. Then time for cell division. E. coli है, ये 20 मिनट्स लगा था. ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगाई. सेक्रोमाइसिस वो 90 मिनट्स लगा था. यूकारियोट ह्यूमन सेल्स इन कल्चर चीक सेल्स 24 आवर्स लगाते. एंड सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक आर रिपीटेड ट्वाइस अ वीक. अडल्ट हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड एट ऑल. मतलब ये डिवाइड ही नहीं होते. न्यूरॉन्स एक बार मर गए. हार्ट सेल एक बार हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट आ गया तो हार्ट वापस से जनरेट नहीं होते उसके सेल्स, इसलिए वो बचा के रखने पड़ते हैं. फर्स्ट नोट का पॉइंट है. फर्स्ट, सेल साइकिल ड्यूरेशन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. किसमें सेल साइकिल 90 मिनट्स की है, किसमें 24 आवर्स की है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइम की सेल साइकिल रहेगी. और इट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन सेम ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि जो लाइनिंग ऑफ गट है वो 3-4 दिन में बदलती है, और जो हमारी स्किन की सेल्स है वो 24 आवर्स में होता है. मतलब सेल डिवाइड होती है और नई सेल्स बनती है. तो ये एक ही ऑर्गेनिजम्स है पर उसकी सेल साइकिल का टाइम डिफरेंट है. ओके, अंडरस्टूड. देन सेल साइकिल आर डिवाइडेड इनटू 2 phases, इंटरफेस एंड एम फेज, माइटोटिक फेज. तो इंटरफेस में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है. इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज मीन्स इसमें सिर्फ सेल ग्रोथ नहीं होती पर प्रिपरेशन होती है सेल ग्रोथ को करवाने के लिए. ऑल द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन अकर. More than 95% of time of a cell cycle used in a interphase. More than 23 hours in a cell cycle of a human body cell. Then M phase, mitotic phase. Mitotic phase is the most dramatic phase. Reorganization of all organisms. Actual cell division occur. Less than 5% of time of a cell cycle are यूटिलाइज इन अ माइटोटिक फेज और एम फेज. ओके, तो इंटरफेज में भी 3 सब फेजेस है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 इज गैप 1 फेज, S फेज इज अ सिंथेसाइज फेज एंड G2 फेज इज अ गैप 2 फेज. देन एम फेज, माइटोटिक फेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब फेजेस विच इज अ कार्योकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. देन न्यूक्लियस कार्योकाइनेसिस के 4 सब फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ओके, देन साइटोप्लाज्म. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड सेल ग्रोथ अकर. साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन अकर. न्यूक्लियस डिवाइड होता तो कार्योकाइनेसिस. ओके, डेफिनेशन. क्योंकि सेल साइकिल इज कंटिन्यूअस तो इंटरफेस कब आता है, इंटरफेस आता है 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में, और एम फेज कब आता है 2 सक्सेसिव इंटरफेस के बीच में. ओके, तो हम एम फेज और माइटोटिक फेज की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव इंटरफेस. एंड इंटरफेस की डेफिनेशन फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज और माइटोटिक फेज. ओके, तो इंटरफेस के भी 3 सब फेजेस है, G1, S एंड G2. तो G1, S